फोर्ड ने अपने ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने के लिए टाटा मोटर्स के प्रिफर्ड बिडर घोषित किया है। टाटा मोटर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट महंतेश सबरत। महंतेश, सबसे पहले ये समझना होगा, जो हम जैगुआर और लैंड रोवर की बात बार बार कर रहे हैं, ये आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, लेकिन इसमें दोनों अच्छी हेल्थ में नहीं है इस समय। अगर आप देखें, लैंड रोवर प्रॉफिटेबल है लेकिन जैगुआर के लॉसेज हैं। अगर उस पर आप थोड़ा डिटेल्स दें, अभी हेल्थ कैसी है इन ब्रांड्स की? गुड मॉर्निंग। टॉकिंग ऑफ जैगुआर लैंड रोवर, उनकी जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ जो रिपोर्ट होती है वो सेपरेट से रिपोर्ट नहीं होती, बट फोर्ड रिपोर्ट करती है प्रीमियर ऑटोमोटिव ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें जेएलआर के साथ साथ वोल्वो का फाइनेंशियल्स भी इंक्लूड होता है। अगर हम मान के चले कि वोल्वो प्रॉफिटेबल है, जैगुआर लॉस मेकिंग है, लैंड रोवर पॉसिबली प्रॉफिट मेकिंग है, तो हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि पर एनम बेसिस पे पिछले साल में शायद $500 मिलियन का लॉस ये दोनों ब्रांड मिलाकर कर रहे होंगे ऑन अ रेवेन्यू ऑफ पॉसिबली ऑफ अबाउट $12 बिलियन। तो इतना हम अनुमान लगा सकते हैं, फेयर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी होगी। पिछले सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो फोर्ड का प्रीमियर ऑटोमोटिव ग्रुप जो है, उन्होंने लगभग $97 मिलियन, $100 मिलियन लगभग लॉस रिपोर्ट किया था केवल एक क्वार्टर में। बट पिछले साल के मुकाबले में ये करीब $400 मिलियन का इम्प्रूवमेंट रह चुका है। काफी सारा इम्प्रूवमेंट लैंड रोवर की अच्छी सेल्स के वजह से हो रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 22% से ग्रो कर रही हैं। वहीं जैगुआर की सेल्स लगभग 22% से डिक्लाइन कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इतना फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं जेएलआर के बारे में। जी महंतेश, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल उठता है कि तकरीबन 7300 करोड़ रुपए टाटा मोटर्स के पास मौजूद हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन ये $1.8 बिलियन का सौदा हो सकता है। इसके आगे क्या क्या कॉस्ट ओवरहैंग्स रह सकते हैं इन दोनों कंपनियों में? आपने जो नुकसान की बात की वो एक तरफ, और साथ ही साथ कंपेटिटिवनेस बढ़ाने की इनकी और बाकी जो खर्चे आएंगे इनके लिए। प्राइमरीली 2 या 3 किस्म के खर्चे आएंगे आगे चल के इन दो ब्रांड्स को सपोर्ट करने के लिए। अगर हम देखेंगे R&D साइड में, उनकी जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के जो स्ट्रैटेजीज चल रही है, जो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए लगभग $1 बिलियन का अनुमान लगाया जा सकता है कि R&D स्पेंड हो सकेगा। ये अगले 2-3 सालों का स्पेंड रहेगा। साथ ही साथ पेंशन फंड लायबिलिटी करना पड़ेगा, यानी पेंशन लायबिलिटी जो है जैगुआर लैंड रोवर में, उनको फंड करना पड़ेगा। उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि एनीवेयर बिटवीन $200 to $500 मिलियन रहेगा। और तीसरी खास बात यह होगी, अगर जैगुआर लैंड रोवर एक्वायर करते हैं तो केवल ब्रांड सपोर्ट मार्केटिंग टर्म्स में जो करते हैं, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी, क्योंकि ये लग्जरी ब्रांड्स है, उस सपोर्ट का खर्चा लगभग $300 मिलियन, $400 मिलियन पर एनम रहेगा। तो ये आगे चल के खर्चे रहेंगे इस पर्टिकुलर डील में। महंतेश, लेकिन अब ये सवाल आएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार 7,500 करोड़ या 8,000 करोड़ की डील होगी, इसको टाटा फाइनेंस कैसे करेगा? कितना अपना इंटरनल अक्रूवल होगा, कितना कर्ज लेगा, डेट इक्विटी रेशियो को क्या हो जाएगा? अगर अभी आप देखेंगे टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लगभग $5 बिलियन की है, जिसमें 0.8 डेट इक्विटी रेशियो लगभग है। तो आगे चल के अगर ये डील हो रहा है, $2 बिलियन का डील हो रहा है, और आगे पेंशन फंड लायबिलिटी भी फंड करना है एंड R&D सपोर्ट भी करना है, तो बैलेंस शीट साइज 5 बिलियन से लगभग $7.5 बिलियन हो जाएगी। उसके लिए एडिशनल ये जो $2-2.5 बिलियन का फंड रिक्वायरमेंट रहेगा, तो डेट इक्विटी में थोड़ा लिवरेज है, 0.8 है आज के सिचुएशन से, तो थोड़ा लिवरेज वहां से आ सकेगा, बट इक्विटी अज्यूम करना पड़ेगा उनको। वो इक्विटी शुरुआत में क्वाज़ाई डेट की तरह रहेगा या क्वाज़ाई इक्विटी की तरह होगा, जैसे आप FCCB या FCCN इशू कर सकते हैं। तो इस तरह से फंडिंग होगी। दूसरा अनुमान ये भी है कि शायद ये टाटा मोटर अपने बैलेंस शीट में न लेकर टाटा ग्रुप की दूसरी कोई कंपनी, या तो टाटा सन्स या टाटा कैपिटल, उसको फंड करेगा।
थ्रू देयर बैलेंस शीट। तो ये भी एक अल्टरनेटिव रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। महंतेश, इस सौदे में अगर टाटा सफल होते हैं तो जाहिर है कुछ बहुत दबाव भी जैसा कि आपने बताया आएंगे। ऐसे में शेयर धारकों के लिए इंडियन मार्केट्स में क्या कॉल है? जिन्होंने प्रवेश नहीं किया है करें, जिन्होंने प्रवेश करके रखा है फिलहाल उसे भुनाएं या फिर इंतजार अगर करें तो कितना? देखिए, अगर आप पूरे डील के बारे में स्टडी करेंगे तो ग्लोबल ऑटोमोबाइल मेजर्स में कोई वैल्यू सीकिंग मैन्युफैक्चरर इस दो पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे अब तक कोई बिड नहीं कर रहा है। तो अगर कोई वैल्यू सीकिंग मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड नहीं है, कोई चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ये सरप्राइज की बात है कि कोई चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को इन दो ब्रांड में कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोई वैल्यू सीकिंग इन्वेस्टर्स जो है वो टाटा मोटर में इस समय निवेश ना करे। बेहतर रहे कि वो 1-2 साल के लिए रुके एंड देख ले कि ये इनकी टर्न अराउंड टाटा मोटर्स कैसे कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो दो ब्रांड्स हैं ये काफी आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, तो प्रेस्टीज काफी इससे जुड़ी हुई है और जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सुपीरियर है, तो उसका भी थोड़ा बहुत फायदा ओवरसीज मार्केट में टाटा को मिलेगा। लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम दीपक मोहनी को भी शरीक करेंगे टेक्निकल चेक लेने के लिए। देखते रहिए।